Hey guys, welcome back to English की पाठशाला. I don't need to introduce now. As you all know that my name is Mukesh Janwa. Probably आप में से कई सारे लोग आज पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हो. सबसे पहले आप YouTube पर सर्च इंजन में लिखिए मेरा नाम मुकेश जन्मा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन इन फ्यूचर एज वेल. टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फेसबुक पर पेज है, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं पेज को लाइक करके. एंड इंस्टाग्राम पर टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से आप जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है आपके वहाँ पूछिए क्योंकि ये प्योर स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम है. जो आपने स्कूल में पढ़ा है या जहाँ कहीं से भी जिस सोर्स से आपने सुना है उन्हें स्पोकन में कैसे लाना है उसके ऊपर टॉपिक को आसान तरीके से समझाते हैं और आसान तरीके से बोलने में कैसे लाना उसका अभ्यास करवाते हैं. तो दो चीज़ें आप ध्यान रखें, ऑब्जर्व एंड अप्लाई. दूसरा स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. आप हमें ऑब्जर्व करें जैसे हम यहाँ बुलवाते हैं और आप बोलिए साथ साथ में ताकि आपकी ज़बान पर थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे. राइट, चलिए आप लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा अच्छा भी है और बारीकियों से समझाया हुआ है. तो लास्ट तक आप इसको देखते रहें. स्लाइड्स शेयर करेंगे, वोकैबुलरी शेयर करेंगे. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. चलिए आप और हम शुरुआत करते हैं. बोलो लेट्स स्टार्ट. वी स्टार्टेड एडवर्ब यस्टरडे एंड फर्स्ट पार्ट वी स्टडीड ऑलरेडी यस्टरडे. क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर्स. आज हम सेकेंड पार्ट ले रहे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. पर उससे पहले जो दूसरे पार्ट है छोटे मोटे उनको भी मैं कवर करना चाहूँगा. एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब का मतलब ही क्या होता है? जो कोई काम की विशेषता बताता है. और यदि हमें एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं मतलब कोई काम होने का टाइम बताता है तो उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं. टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सभी एडवर्ब हैं जो किसी काम के होने को के टाइम को बताते हैं, दर्शाते हैं. राइट, जैसे कल मैं वापस आ गया था, गांव गया था तो आई केम बैक यस्टरडे. बोली थोड़ी आवाज तेज होनी चाहिए. आई केम बैक. गुड. तो यस्टरडे टाइम को बता रहा है इसे, इसलिए हम इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. एक और हम पढ़ सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. हियर, देयर, ये एडवर्ब किसी काम के होने को प्लेस को बताते हैं. राइट, हम बोलते हैं कम हियर, सिट हियर, गो देयर. तो ये हियर, देयर, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, ये एक्चुअल में एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको समझने की ज़रूरत है, एडवर्ब ऑफ सेंटेंसेस भी डिफिकल्ट नहीं है, जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. स्लाइड है, स्लाइड में आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा. पहले मैं थोड़ा बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ. राइट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आप अपने दिमाग में क्लियर इमेज बिठाइएगा. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कोई काम करने की फ्रीक्वेंसी बताते हैं. काम करने की फ्रीक्वेंसी अमूमन सभी की अलग अलग होती है. जैसे यदि मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूं कि मैं वॉक पर जाता हूं, आई गो फॉर वॉक, है ना. तो वॉक पर कई सारे लोग जाते हैं लेकिन सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है. कुछ तो ऐसे हैं कि एक भी दिन चूक नहीं होती है. राइट, वो हमेशा वॉक पर जाते हैं. कोई ऐसे हैं जो कभी कभी जाते हैं, कोई ऐसे हैं जो देसी लैंग्वेज में बोलते हैं वार त्यौहार पे जाते हैं, और कोई ऐसे हैं जो कभी जाते भी नहीं हैं. तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक एग्जांपल की बात करूं और उसकी फ्रीक्वेंसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप जल्दी समझ पाओगे. राइट, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं वॉक पर जाता हूँ. बोलिए आई गो फॉर वॉक. I go for walk. वेरी नाइस. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल सेंटेंस कि मैं वॉक पर जाता हूँ, आप अपनी हैबिट बता रहे हो. लेकिन वॉक पर जाने की फ्रीक्वेंसी सभी की अलग अलग है. राइट, क्या फ्रीक्वेंसी में आप वॉक पर जाते हो? तो सबसे पहले नंबर 1 पे यदि कोई कहता है कि मैं हमेशा वॉक पर जाता हूँ, उसके लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? ऑलवेज, है ना. हमेशा मतलब चूक नहीं करता है, वो जाते ही जाता है. तो क्या बोलेगा? आई ऑलवेज गो फॉर वॉक. I always go for walk. क्लियर है सबको? नेक्स्ट, उसके बाद यदि आप कह रहे हो कि 90% कि कभी एक आध बार मिस हो जाता है लेकिन हाँ मैं प्राय सुबह सुबह वॉक पर जाता हूँ, प्राय जाता हूँ, तो उसके लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप यूज करेंगे यूजुअली. क्या? बोलिए आई यूजुअली गो फॉर वॉक. I usually go for walk. फिर से I usually go for walk. ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं लेकिन समझने के लिए आप कह सकते हो कि 90% यदि आप फ्रीक्वेंसी बता रहे हो कि हाँ मैं प्राय सुबह सुबह वॉक पर जाता हूँ, तो यूजुअली ज़्यादा फिट बैठता है. ओके, सामान्यतः आमतौर पर ये भी यूज़ कर सकते हो आप नॉर्मली, जो आप सब जानते हैं पहले से, है ना. बोलो आई नॉर्मली गो फॉर वॉक एवरी डे. Normally go for walk. मैं सामान्यतः रोज वॉक पर जाते ही हूँ. ओके, जनरली यूज़ कर सकते हो आप. और इनके अलावा जनरली नॉर्मली के अलावा आप ऑफन यूज़ कर सकते हो. ये आप और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप ऑफन यूज़ कर रहे हो. इसका मतलब ये निकलता है कि मैं अक्सर सुबह वॉक पर जाता हूँ. अक्सर मतलब ठीक है, कभी
मिस हो जाता है कुछ दिनों में, तो मानने के लिए 70-80% मान सकते हो, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर, लेकिन समझने के लिए बोले आई ऑफन गो फॉर वॉक, I often go for walk. राइट यदि बीच के लेवल का लेना है तो आप समटाइम्स यूज कर लीजिए, है ना। आप जाते हो वॉक पर, है ना, या यदि मैं आपकी पूछूं फ्रीक्वेंसी क्या है वॉक पर जाने की, तो आप क्या बोलोगे, हाँ जाता हूं मैं भी कभी, तो आई समटाइम गो फॉर वॉक, I sometimes go for walk. राइट। और यदि थोड़ा डिक्रीज करना, 50% से नीचे लाना है, नेगेटिव सेंस देना है, तो आप सेल्डम यूज कर सकते हैं, क्या, कभी कभार। इसका अर्थ होता है कभी कभार, मतलब डिक्रीजिंग, आप 30-40% मान सकते हैं। जाते हो आप वॉक पे, हाँ बट कभी कभार सर, आई सेल्डम गो फॉर वॉक। I seldom go for walk. और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है तो आप हार्डली ले सकते हो, है ना। अब कई सारे हार्डली को हार्ड से कनेक्ट करके देख लेते हैं, है ना। यदि मैं कहूँ कि आई हार्डली गो फॉर वॉक, तो इसका हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मीनिंग निकाल लेते हैं कि मैं बहुत मेहनत करके मंदिर जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। हार्ड पॉजिटिव सेंस देता है और हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, राइट। तो हार्डली का मतलब होता है नहीं के बराबर, राइट। मुश्किल से मैं वॉक पर जाता हूँ, इस सेंस में यूज करेंगे। बोलो आई हार्डली गो फॉर वॉक। I hardly go for walk. इससे और मिलता जुलता उसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, वो है रेयरली। क्या आप रेयरली यूज करके बोलिए आई रेयरली गो फॉर वॉक, I rarely go for walk. वही नहीं के बराबर, है ना। और यदि कोई कभी भी नहीं जाता है तो उसके लिए वो यूज कर सकता है नेवर। क्या, नेवर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मैं कभी भी वॉक पर नहीं जाता हूं, बोलो आई नेवर गो फॉर वॉक, I never go for walk. गॉट इट। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखे हैं, आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, बोलो आई गेट अप एट 4 o'clock। I get up at 4 o'clock. ठीक है। अब 4 बजे उठने की फ्रीक्वेंसी सभी की अलग अलग है ना। कोई न्यूज़पेपर हॉकर्स हैं या मिल्कमैन हैं, तो वो क्या बोलेंगे, मैं तो भाई हमेशा 4 बजे उठता हूँ, हमेशा 4 बजे उठता हूँ, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, Always. बोलिए आई ऑलवेज गेट अप एट 4 o'clock। I always get up at 4 o'clock. गृहिणियां कहती हैं कि कभी छुट्टी आ जाए तो ठीक है बाकी, लेकिन प्राय मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, तो प्राय 4 बजे उठ जाती हूँ, तो यूजुअली रखिए आई यूजुअली गेट अप एट 4 o'clock। I usually get up at 4 o'clock. सामान्यतया मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, थोड़ा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलो आई नॉर्मली गेट अप एट 4 o'clock। I normally get up at 4 सामान्यतया आमतौर पर मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ ना, तो आप नॉर्मली या जनरली भी यूज कर सकते हैं, आई जनरली गेट अप एट 4 o'clock। I generally get up at 4 o'clock. राइट। मैं अक्सर 4 बजे उठ जाता हूँ। I often. हाँ, ऑफ्टन भी यूज कर सकते हैं और ऑफन भी यूज कर सकते हैं। कई सारे वर्ड्स के दो प्रोनाउंसिएशन आप डिक्शनरी में आगे चेक करोगे तो मिलेगा। बोलो आई ऑफन गेट अप एट 4 o'clock। I often get up at 4 o'clock. आप मैं कभी उठता हूँ कभी नहीं उठता हूँ, मतलब कभी कभी 4 बजे उठ जाता हूँ, तो सम टाइम मिडिल लेवल का मान सकते हो। बोलो आई सम टाइम गेट अप एट 4 o'clock। I sometimes get up at 4 o'clock. आप मैं तो सर उठता हूँ लेकिन कभी कभार उठता हूँ, आई सेल्डम गेट अप एट 4 o'clock। I seldom get up at 4 o'clock. आप 4 बजे उठते हो, नहीं तेंद्र, मैं तो सर मुश्किल से 4 बजे उठता हूँ। मुश्किल से मतलब नहीं, नेगेटिव सेंस में, आई हार्डली गेट अप एट 4 o'clock। I hardly get up at 4 o'clock. इससे मिलता जुलता आई रेयरली गेट अप एट 4 o'clock। I rarely get up at 4 और o'clock. कभी नहीं उठता हूँ तो I never get up at 4 o'clock. राइट। तो ये सबसे बेहतरीन सीक्वेंस है। इसके अलावा और क्या फ्रीक्वेंसी में आते हैं, अकेजनली यूज कर सकते हैं, जस्ट यूज कर सकते हैं, है ना। और अकेजनली कहाँ यूज करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ आप रोज बाहर खाना खाते हैं क्या शाम को, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं कभी कभी बहुत कम, कोई अवसर आता है, कोई खास मौका होता है, या देसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि मैं वार त्योहार पे बाहर खाना खाता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई अकेजनली डाइन आउट। क्या, I occasionally. अकेजनल, बोल उसका प्रोनाउंसिएशन अकेजनली होता है। बोलो आई अकेजनली डाइन आउट, I occasionally get out. राइट। और फ्रिक्वेंटली आप यूज कर सकते हो, बार बार कोई काम आप करते हो, राइट। मैं वहाँ बार बार जाता रहता हूँ, अधिकतर जाता रहता हूँ। आई फ्रिक्वेंटली विजिट दैट प्लेस, I frequently visit. दैट प्लेस, राइट। तो इनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन ये इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। इसका यूज कैसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा तब होगा जब आप यूज़ करोगे, है ना। जैसे मुझे अक्सर आश्चर्य होता है, आई ऑफन वॉन्डर, I often wonder. फिर से बोलो, I often wonder. मैं हमेशा चिंता करता हूँ या मुझे हमेशा चिंता होती है, आई ऑलवेज वरी अबाउट माई फ्यूचर। I always worry about future. ऐसे सेंटेंस में आपको आप रखेंगे, बोलेंगे, तब जाके आपकी हैबिट बनेगी। ऐसा नहीं कि मैंने 2 एग्जाम्पल दिए और आप समझ गए। अब ये तो 1-2 एग्जाम्पल से ही मैंने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सीक्वेंस के साथ एक्सप्लेन किया है।
इधर स्क्रीन पर और कई सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप इनको वर्बली बोल कर अभ्यास करेंगे। और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वैसे यदि आपको अभी दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लास्ट में 5 सेकंड के लिए स्लाइड डिस्प्ले करूंगा, तो उसमें आप इसको देखकर अभ्यास करें। डिफरेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं। ही इज ऑलवेज एट होम ऑन संडे, वो हमेशा संडे को घर पे ही रहता है, इसका मतलब ये है। ओके, एंड द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ऑलवेज यूज किया कि सूर्य हमेशा ईस्ट पूर्व में ही उगता है। तो ये एडवर्ब समझा रखे, अंडरलाइन कर रखे, इन्हें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इन्हें आप बोलिएगा, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको एक टॉपिक और समझा रहा हूँ जिसके एग्जाम्पल्स नीचे दे रखे हैं, और वो है एक और एडवर्ब, वो है एवर। क्या समझिएगा, मैं यहीं पे साथ के साथ समझा रहा हूं, क्योंकि एवर को लेकर कई बार लोग हिंदी की मीनिंग निकालते हैं ना, कि एवर मतलब कभी। आप यदि मीनिंग या लर्न करोगे तो उसको सेंटेंस में कभी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो लुक हियर, फॉर एग्जाम्पल किसी को पूछना है कि क्या तू नहाता है, तो बोलिए डू यू टेक शावर। अब ये नॉर्मल हैबिट पूछ रहे हैं, क्या तू नहाता है क्या, है ना। लेकिन इसके अंदर ये जो ब्लैंक स्पेस मैंने छोड़ी है, यहाँ पर हम एडवर्ब क्या लगा सकते हैं, एवर। और यदि मैं वहाँ एवर लगाऊंगा तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा वो मैं पहले ही बता देता हूँ। डू यू टेक शावर मतलब क्या आप नहाते हो। यदि आप एवर लगाते हो, डू यू एवर टेक शावर, मतलब इसका मीनिंग ये निकलता है क्या कभी तुम नहाते हो। मतलब कब यूज करते हैं कि मुझे संभावना तो नहीं लग रही कि आप नहाते हो, है ना, लेकिन हम मिनिमम पॉसिबिलिटी पूछते हैं कभी, यार क्या कभी तू नहाता है, क्या कभी तू नहाता है, तो उसके लिए आप बीच में क्या लगा सकते हो, एवर लगा के बोलो डू यू एवर टेक शावर, Do you ever take shower? राइट। तुम सच बोलते हो, डू यू स्पीक ट्रूथ, Do you speak truth? सच्चाई बोलते हो, बोलो। अच्छा, यदि कोई आदमी हमेशा झूठ बोलता है, हम ऐसे नहीं पूछेंगे, हम पूछे क्या कभी तू सच बोलता है, डू यू एवर स्पीक ट्रूथ। Do you ever speak truth? फिर से बोले, Do you ever speak truth? कन्हैया हमेशा लेट आते हैं, तो मैं ऐसे पूछूंगा क्या तुम टाइम पे आते हो, डू यू कम ऑन टाइम। Do you come on time? और मिनिमम संभावना पूछनी है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा, क्या कभी तुम टाइम पर आते हो, डू यू एवर कम ऑन टाइम। Do you ever come on time? अमूमन ये क्वेश्चन में ही आता है एवर का यूज। ओके, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, डू की जगह क्या यूज करेंगे, डिड, है ना। आपने उधर टाइटेनियम ज्वाइन करने से पहले आपने विजिट किया था क्या टाइटेनियम, डिड यू विजिट टाइटेनियम। Did you visit titanium? अच्छा, ये तो हम पूछ रहा हूँ किया नहीं किया, लेकिन यदि मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ पूछोगे तो वो ज्यादा सटीक सेंस देता है। क्या कभी पहले आपने टाइटेनियम विजिट किया था यहाँ ज्वाइन करने से पहले, तो क्या कभी किया था, वो कभी का सेंस एवर ही देता है, लेकिन समझना ये कि मिनिमम संभावना पूछ रहा है। बोलिए, डिड यू एवर विजिट टाइटेनियम। Did you ever visit titanium? तुम तो बड़े लड़ाकू हो, क्या तुमने कभी पहले कॉलेज में लड़ाई की थी, पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो डिड यू एवर फाइट इन कॉलेज, Did you ever fight in college? क्या कभी लड़ाई की थी, मतलब मिनिमम संभावना पूछ रहे हैं, राइट। और यही यदि फ्यूचर के बारे में पूछना है कि क्या आप रक्तदान करोगे, बोलो विल यू डोनेट ब्लड। अब ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, करोगे या नहीं करोगे, लेकिन यदि 4-5 बार पहले ही गुजारिश कर चुका हूं और कोई अच्छा है, हेल्दी है, तो मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि आप रक्तदान करोगे, मैं ये पूछूंगा क्या कभी आप रक्तदान करोगे, क्या कभी करोगे, मिनिमम पॉसिबिलिटी। तो उसके लिए सेंटेंस विल यू डोनेट ब्लड की जगह क्या हो जाएगा, Will you ever donate? वेरी नाइस, एवर लगा के बोलो विल यू एवर डोनेट ब्लड। Will you ever donate blood? आप समझ रहे हो ना, ये एवर का यूज क्या है, सेंटेंस का सेंस चेंज कर रहा है, मिनिमम संभावना पूछने के लिए यूज किया जा रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, बोलो। Can you help me? देखिए, अब तक किसी ने मदद करी नहीं तो आप ऐसे नहीं पूछोगे आप मेरी मदद कर सकते हो क्या, आप मिनिमम संभावना पूछोगे, यार क्या कभी तू मेरी मदद कर सकता है। Can you ever help me? वेरी नाइस, बोलो कैन यू एवर हेल्प मी। Can you ever help me? कंफर्टेबल। एक और ले लेता हूँ लास्ट, जैसे ऐसे ही बोलना है, क्या तुमने हवाई यात्रा की है क्या, है ना, बोलो हैव यू ट्रेवल्ड बाय एयर। Have you traveled by air? हालांकि आजकल इट्स वेरी कॉमन, बट फिर भी पूछ रहा हूँ, क्या आपने हवाई यात्रा की क्या, हैव यू ट्रेवल्ड बाय एयर। Have you traveled by air? हैव यू के साथ थर्ड फॉर्म, ये सारे टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं, इसीलिए मैं अब इसका एडवर्ब का यूज कर पा रहा हूँ इसके साथ, है ना। यदि मिनिमम संभावना पूछनी कि क्या कभी आपने हवाई यात्रा की है क्या कभी की, मतलब मिनिमम संभावना, है ना, तो आप बीच में एवर लगा के बोलो हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एयर। Have you ever traveled by air? क्या कभी आपने लाल किला देखा है, हैव यू एवर सीन रेड फोर्ट। Have you ever seen Red Fort? फिर से बोले, Have you ever seen? क्या कभी आप क्या आपने कभी किसी बड़ी हस्ती से बात की है, तो हैव यू एवर टॉक की थर्ड फॉर्म यूज करो, हैव यू एवर टॉक्ड टू एनी टॉप गन, बोलो। Have you ever टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड, बोलो हैव यू एवर टॉक्ड टू एनी टॉप गन।
Have you ever talked while एक लास्ट एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। हम कई बार पूछते हैं कि क्या कभी आप बेंगलोर गए हुए हैं क्या, है ना? आप क्या कभी आप बेंगलोर गए हैं क्या, या गए हुए मतलब वहाँ जाके आए हुए क्या? तो उसके लिए बी यूज़ करेंगे, बी की तरफ होती है बीन, क्या? तो आप यूज़ करेंगे हैव यू एवर बीन टू बेंगलोर। have you ever been to Bangalore? बी मतलब आना जाना पहुंचना, शुरू में बी जब पढ़ाया तब क्लियर किया था। तो ये सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर है कि आप अभी बेंगलोर गए हो, बोलो हैव यू एवर बीन टू बेंगलोर। Have you ever been to Bangalore? आंसर में एवर नहीं आएगा, हाँ गया हूँ तो आई हैव बीन देयर बोलो, I have been there. गया हूँ वहाँ पे, आई हैव बीन देयर। I have been और कभी नहीं गया हूँ तो वापस नेवर यूज कर लो, आई हैव नेवर बीन देयर। I have never been तो there. आप एवर को अलग से सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करें, और ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफ, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नेवर, ओकेजनली, इनको आप अलग से सेंटेंस बनाएंगे। एक एक मैंने बना रखा है स्लाइड में, तो इससे आप यहाँ से लिखकर फिर इनको 2 4 5 बार एक बार बोल कर अभ्यास करें, राइट? क्योंकि बोलेंगे नहीं तो स्पीकिंग में आप जबान लड़खड़ाएगी आपकी हमेशा, राइट? और अब आप सभी के लिए ये हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको बहुत संक्षिप्त में, बहुत आसान तरीके से आपको समझाए हैं। स्लाइड में अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो टीवी पे देख रहे हैं उनको यूट्यूब से नेक्स्ट डे जाके लिखनी पड़ेगी। ये जो स्लाइड है अभी ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की स्लाइड में डिस्प्ले कर रहा हूँ, उससे आप लिख सकते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देखते रहें स्लाइड में। सो दैट्स ऑल, ये स्लाइड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप इनको एग्जाम्पल मानते हुए आप और ऐसे ही इसके जैसे सिमिलर एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करें, और सिर्फ बनाए नहीं, उसको साथ साथ में बोलते भी रहें और रियल लाइफ में अप्लाई करें, राइट? आज के लिए काफ़ी, बोलो इट्स इनफ। बोलिए नाइस मीटिंग विद यू। Nice meeting with you. आप सभी के लिए भी यही निर्देश हैं कि जो भी क्वेश्चंस हो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में, Facebook या Instagram के कमेंट बॉक्स में रखते रहें। और सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा जो हम आपसे डिमांड करते हैं कि इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, वेर एवर यू कैन। ये सबसे बड़ा सहयोग होगा, यही हमें प्रेरित करता है आपके लिए नए वीडियोस, नए कंटेंट लाने का। कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन बड़ा सोच समझ के आपके सामने रखना पड़ता है कि कौन सा कंटेंट काम का। सच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ाता रहूं और वो काम का नहीं है और आपका टाइम वेस्ट होता रहे, राइट? सो गाइस, keep asking, keep sharing, keep liking, and keep watching English Ki Pathshala. See you in the next video. Till then, please take care. Thank you.